हेलो दोस्तों, अगर आप इस बार झारखंड में जो एक वैकेंसी निकली है सहायक आचार्य के लिए, तो टेट के लिए है कि जो लोग टेट पास है वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अभी बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि कम से कम सीटेट वाले को ऑप्शन दे दीजिए, जो सेंट्रल टेट पास हैं उनको ऑप्शन दे दीजिए। खैर ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कोर्ट में मामला लंबित है। अभी जो झारखंड टेट पास हैं, जे टेट पास है, उन कैंडिडेट के लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है अगर गवर्नमेंट इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर देती तो, सहायक आचार्य के तौर पर। इसमें मैं आपको कॉमर्स के सिलेबस को पढ़ाऊंगा। कॉमर्स के सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत लंबा सिलेबस है। तो आइए देखते हैं। क्या बहुत लोगों का तो ये भी कहना है कि सिलेबस तो पीजीटी से भी टफ है। ऐसा नहीं है, पीजीटी का सिलेबस रियल में टफ है। और चूँकि टेट है, आपको प्राथमिक विद्यालय के लिए लेना है तो दिक्कत नहीं है। प्राइमरी और अगर 6 to 8 तक भी जाता है तो भी सिलेबस ये टफ नहीं है। 8 तक भी पूछे, 9-10 में पूछे, यानी जो टीजीटी है वहाँ तक भी ये पूछे तो सिलेबस टफ नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार उतना लेवल तो होना ही चाहिए, उतने लेवल ऑफ नॉलेज तो हर कैंडिडेट के पास होना चाहिए जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इस एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं, उनका नॉलेज ऑफ लेवल उतना होना चाहिए। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। पीजीटी का लेवल टफ है, अलग लेवल है, और ये टीजीटी हो या टेट हो उसका लेवल अलग है। तो चलिए आज हम आपको कॉमर्स का सिलेबस बताते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स का सिलेबस अगर देखें ना, तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस टीजीटी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। जो टीजीटी में आपको पढ़ना था बस सेम इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। देखिए यही इकोनॉमिक्स का टीजीटी का सिलेबस सेम है इकोनॉमिक्स का। तो अगर आप कोई इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट हैं तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारे यहाँ टीजीटी का चल रहा है इकोनॉमिक्स का। तो आप इकोनॉमिक्स टीजीटी का चल रहा है, उसमें ये सिलेबस सेम है। और जो बीच में क्लासेस शुरू गए थे इकोनॉमिक्स टीजीटी का, लेकिन अब क्लासेस 6 सितंबर से पीजीटी के जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद से टीजीटी के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे वो कॉमर्स टीजीटी का हो चाहे इकोनॉमिक्स टीजीटी का हो, ये दो ही सब्जेक्ट का टीजीटी हमारे यहाँ भी चल रहा है। तो ये दोनों क्लासेस 6 सितंबर से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे बिना कोई रुके। लगातार लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यू नोट्स हम लोग सब देते हैं। यानी हमारे यहाँ जो कोर्स खरीदते हैं उनको लाइव लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू नोट्स मिलेगा। अगर एक यूनिट पढ़े, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स में अगर एक यूनिट पढ़े कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो और मैक्रो से रिलेटेड जितने एमसीक्यू बन सकते हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। आप कुछ एक यूनिट को पढ़िए, उसका वीडियो देखिए, उसका पीडीएफ पढ़िए और टेस्ट मार लीजिए। तुरंत टेस्ट आपको एमसीक्यू पहले मिल जाएगा, फिर टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, टेस्ट भी आप मार लीजिए। तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि इस टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स के साथ साथ सेम सिलेबस है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है। मैं आज कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कॉमर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कॉमर्स के अंदर भी सेम चीज़ है। जो पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग सहायक आचार्य के लिए तैयारी करना चाहते हैं और इस जगह पे एलिजिबल हैं, चाहे जे टेट पास हैं या चाहे सी टेट का अगर ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप सी टेट क्वालिफाई हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप फॉर्म भरेंगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग इसका भी कोर्स जल्दी स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जे टेट क्वालिफाई हैं बट वो अभी पीजीटी में बिजी हैं। तो पीजीटी में बिजी होने के कारण ही इसका कोर्स हम लोग सितंबर 6 से शुरू करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सितंबर 6 से टेट वाला शुरू करेंगे। ये जो जे टेट वाला देख रहे हैं आप, साथ ही साथ टीजीटी का, और ये दोनों में टीजीटी और जे टेट हो, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, ये दोनों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए दोनों क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनरोल हो सकते हैं हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ क्या क्या मिलेगा, तो लाइव क्लास तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो सब जगह मिलता है। कुछ तो अलग होना चाहिए, समथिंग एल्स। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं नहीं देते हैं, इसलिए ऑनलाइन वाले को भरोसा नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी अभी एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, चूँकि हमारा एप्लीकेशन थोड़ा पुराना था, अब हमने नया एप्लीकेशन बना लिया है। एप्लीकेशन नया अच्छे से चलता है, बढ़िया फंक्शन से चल रहा है। तो यहाँ पे पीडीएफ नोट्स आपको टाइप किया हुआ मिलेगा यूनिट वाइज। साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन अलग से दे देंगे आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन का अलग से यूनिट बाई यूनिट नोट्स दे देंगे। और टेस्ट हम आपको अवेलेबल कर देंगे हर यूनिट का इस बार के सुविधा हम आपको। उसके लिए क्या करना होगा, मेरा एक नया एप्लीकेशन है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, HAZARIBAG। अब आप बोलोगे सर हजारीबाग का आप स्पेलिंग क्यों पढ़ रहे हो, तो याद रखिएगा मेरा दो एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन है कॉमर्स वर्ल्ड HZB। तो HZB जो एप्लीकेशन है ना, उसको आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, ये पुराना ऐप है। आपको हजारीबाग को इंस्टॉल करना है, जहाँ पूरा हजारीबाग लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ पे ये सारे कोर्सेस अवेलेबल होंगे। चलिए मैं अकाउंट्स का सिलेबस लेके आता हूँ। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको क्या पढ़ना है, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ना नहीं, पूरा थ्योरी पढ़ना है। अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ना है आपको। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आप सब जानते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हम लोगों को कंटेंट पढ़ना होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद बिजनेस इनकम पढ़ना है। ये सब तो खैर थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि कवर किया जा सकता है।
बिजनेस इनकम पढ़ना है, जिसके अंदर मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम पढ़ना है, नेट इनकम किसको बोलते हैं, रेवेन्यू किसको बोलते हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ याद रखना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर मस्जिद, ये सब का कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो ये अपने आप में टफ होता था, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। उसके बाद आपको हायर परचेज सिस्टम और कंसाइनमेंट 2 चैप्टर पढ़ना है इसके अंदर। हायर परचेज सिस्टम और कंसाइनमेंट के नीचे आपको ब्रांच पढ़ना है। ब्रांच में आपके लिए एक अच्छी खबर है कि इनलैंड ब्रांच है, मतलब देसी शाखा है। इनलैंड ब्रांच का मतलब देसी शाखा पढ़ना है। विदेशी पढ़ देता तो और दे देता तो और पसीना उतर जाता है, क्योंकि उसको फॉरेन करेंसी में बनाना होता है। तो फॉरेन करेंसी वाला में नहीं है, आपको सिर्फ देसी ब्रांच पढ़ना है कि जो ब्रांचेज हमारे देश के अंदर होते हैं वो पढ़ना है। हायर परचेज सिस्टम पढ़ना है, कंसाइनमेंट पढ़ना है। हायर परचेज सिस्टम आप पढ़े होंगे बीकॉम करते समय, कंसाइनमेंट भी आप बीकॉम करते समय पढ़ेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना है, इनलैंड ब्रांच अकाउंटिंग हम लोग पढ़ना है। इनलैंड ब्रांच तो हम लोग को यहाँ भी था, हालांकि दोनों चीज़ सेम दे दिया। 4 में अकाउंटिंग फॉर, अच्छा यहाँ अकाउंटिंग पढ़ना है, यहाँ पे भी तो अकाउंटिंग है सेम। ये दोनों सेम चीज़ है। देखिए इनलैंड ब्रांचेज और यहाँ भी एक बोलता है इनलैंड ब्रांच अकाउंटिंग, एक ही बात है, दोनों में एक ही चीज़ दे दिया। उसके बाद डिपार्टमेंटल, अच्छा उसके अंदर दे दिया, अच्छा इसके अंदर डाला है कि इनलैंड ब्रांचिंग के अंदर हमको ब्रांच पढ़ना है, डिपार्टमेंटल पढ़ना है, कंसाइनमेंट पढ़ना है, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग पढ़ना है। उसके बाद 7 में डेप्रिसिएशन पढ़ना है, फिर इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग पढ़ना है, फिर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, वो पढ़ना है। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर पढ़ना है, फाइनल अकाउंट पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ना है। उसके बाद अमलगमेशन ऑफ कंपनी पढ़ना है, अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी पढ़ना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग डाल दिया। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, ओवरहेड्स पढ़ना है, मटेरियल मेथड ऑफ कॉस्टिंग पढ़ना है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ेंगे, प्रोसेस अकाउंट पढ़ेंगे, सर्विस कॉस्टिंग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम, ये सब पढ़ना है हम लोगों को। मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना है, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ना है। सर सिलेबस सच में लंबा है, बोला गया था बहुत लंबा है, सच में लंबा है। बिजनेस स्टडी के अंदर आपको पढ़ना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पूरा इकोनॉमिक्स डाल दिया, नाम रख दिया बिजनेस स्टडीज बट इकोनॉमिक्स पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरा पढ़ना है, मैनेजमेंट का थ्योरी पूरा A to Z डाल दिया है, ये आपको पढ़ना है। रिसर्च मैथोलॉजी में आपको पढ़ना है रिसर्च के बारे में, ठीक है, पूरा रिसर्च मैथोलॉजी डाल दिया। यानी यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स भी डाला होगा, देखिए सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, ये आपको मिलेगा। रिपोर्ट राइटिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS पढ़ना है आपको। उसके अंदर MIS के बाद एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस पढ़ना है, बिजनेस लॉ पढ़ना है, बिजनेस लॉ इतना सारा दिया हुआ है। सिलेबस रियल में लंबा है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़ना है, ठीक है, ये अपने आप में सिलेबस लंबा है, इतना जल्दी। सिक्योरिटी इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ना है। मुझे नहीं लगता है कहाँ से सिलेबस कॉपी किया है, कहीं झारखंड के सिलेबस बनाने वाले लोगों को खुद नहीं पता होता कहाँ से कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। बिजनेस एथिक्स पढ़ना है, यानी 10 टॉपिक हो चुका है, ये 10 टॉपिक पढ़ना है। ये समझिए कि नेट वाला सिलेबस भी उठा के डाल दिया है कि आप पढ़ते रहो भाई, नेट का एग्ज़ाम जैसा हम एग्ज़ाम लेंगे, भले सैलरी कम देंगे लेकिन एग्ज़ाम ज़बरदस्त होगा। तो आप लोग अगर ये पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़े कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के साथ। कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग 6 सितंबर से इसके बैचेज स्टार्ट कर रहा है और सारे टॉपिक हम लोग A to Z टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मज़ा आएगा पढ़ने में। आइए मिलके हम लोग एक नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ काम करें और आपकी सफलता जब तक आपको प्राप्त ना हो जाए तब तक हम लोग लगे रहेंगे। तो जुड़िए ज़रूर। धन्यवाद।